नमस्ते दोस्तों, जब भी हमें सर्दी खांसी होती है तो मेन परेशानी होती है कफ से। यह जो बलगम होता है ये कभी कभी इतना पतला होता है कि इससे कंटिन्यूअसली नाक बहती रहती है, जिसे हम जुकाम कहते हैं। और कभी कभी ये कफ इतना गाढ़ा होता है कि हमें बहुत बार खांसी करने के बावजूद भी वो कंटिन्यूअसली निकलता रहता है। सफ़ेद, पीला, हरा कलर का ये जो कफ होता है, इसको कम करने के लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन खान पान में हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, या बात करते हैं ऐसे सारे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में कि जिससे हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर रुपेश आमले और मैं एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ। पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। साइंटिफिकली अब जब भी हम देखते हैं हमें सर्दी खांसी होती है तो उसमें कफ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो बेसिकली क्या रीज़न होगा कि जिस वजह से ये हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, या फिर ये कफ हमेशा हमें तकलीफ देने के लिए ही होता है, क्या उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी होता है? तो हमारे शरीर में जो भी कफ बढ़ता है ये हमारे हिस्टामाइन रिलीज के वजह से बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं म्यूकस का प्रोडक्शन होना। और ये म्यूकस के प्रोडक्शन के हमारे शरीर को 2 बेनिफिट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला बेनिफिट होता है ल्यूब्रिकेशन। हमारे आंखों में, नाक में, मुंह में, गले में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इनमें ल्यूब्रिकेशन होने के लिए ये म्यूकस या कफ ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये कफ बिल्कुल भी ना हो तो ये ऑर्गन्स अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते। और दूसरा बेसिक पर्पस होता है डिफेंस मैकेनिज्म। अगर हमारी आंखों में, नाक में या मुंह में, गले में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या फॉरेन मटेरियल चला जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे नाक से पानी बहने लगता है, आंखों से पानी बहने लगता है, या गले में भी म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो ये प्रोडक्शन इसीलिए बढ़ता है कि हमारे शरीर में जो भी फॉरेन मटेरियल गया था उसको बाहर निकालने का मैकेनिज्म, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे शरीर में। तो अभी तक हमने देखा कि ये जो कफ होता है ये हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन जब भी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या बहुत पतला होता है, और ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। हम मेडिसिन्स या दवाइयाँ तो लेते हैं कि जिससे ये कफ का प्रोडक्शन कम हो जाए, लेकिन खान पान के बारे में हम वो परहेज़ नहीं रख पाते, इसीलिए ये कफ हमारे शरीर में बढ़ता ही है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में कि जिनसे हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। कफ बढ़ाने वाले चीज़ों में सबसे टॉप नंबर पर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। जितने भी दूध, दही, श्रीखंड, पनीर, बासुंदी, इस सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर चीज़, बटर जैसे पदार्थ होते हैं, अगर हम खाते हैं तो इनसे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में कफ बढ़ने लगता है। और ये बढ़ा हुआ कफ आहिस्ते आहिस्ते हमारे छाती में, हमारे गले में आ जाता है। और ये विकृत कफ जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और उससे हो जाती है दिक्कत, बलगम वाली खांसी। तो जब भी हमें सर्दी खांसी होती है तो ऐसे समय पर आपको दूध, दही या पनीर, चीज़ वाले प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब वो बात का क्या, जैसे दूध में हल्दी मिलाकर आपको पीना है जिससे कि कफ में फ़ायदा होता है? यस, प्लेन मिल्क आपको नहीं लेना है, लेकिन अगर आप दूध के साथ, गर्म दूध के साथ अगर हम हल्दी मिलाकर लेते हैं तो टर्मेरिक के वजह से दूध जो होता है वो भी औषधि युक्त हो जाता है, और ये टर्मेरिक या हल्दी का पाउडर जो होता है हमारे कफ के प्रोडक्शन को कम करने लगता है। तो अगर आपको सर्दी खांसी है तो प्लेन डेयरी प्रोडक्ट्स आप ना लेकर हल्दी वाला दूध आप ले सकते हो। शरीर में कफ बढ़ाने वाला दूसरा फूड प्रोडक्ट है फर्मेंटेड फूड। जब भी आपको सर्दी खांसी है तो ऐसे समय पर आपको इडली, डोसा या वड़ा ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और इनको खाने की वजह से हमारे शरीर में जितने भी हिस्टामाइंस होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और वो हिस्टामाइंस म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करते हैं। प्लस ये सारी चीज़ें खाने की वजह से हमारे छाती में कफ अगर ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो दवाइयाँ खाने के बावजूद भी वो सही नहीं हो पाता। कफ को शरीर में बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तीसरा फ्रूट प्रोडक्ट, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स। अगर हमें सर्दी खांसी है तो ऐसे समय पर हमें मौसम्बी, संतरी, पेरू, ये जो फ्रूट्स होते हैं कि जिनमें साइट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, ये सारे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि विटामिन सी से परिपूर्ण सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वैसे हमारे हेल्थ के लिए अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनमें एक खट्टापन होने की वजह से वो हमारे शरीर में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, और खाते समय ही वो गले में खराश प्रोड्यूस करना या निगलते समय हमारे
हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में कफ का प्रोडक्शन करना, ऐसी सारी चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं और परिणामतः हमारे खांसी को भी वो बढ़ा सकते हैं। कफ को बढ़ावा देने वाला चौथा फूड प्रोडक्ट होता है प्रोसेस फूड। हमें ज़्यादातर मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, नूडल्स ये सारी चीज़ें खानी पसंद होती है, लेकिन अगर आपको सर्दी खांसी है या बलगम वाली खांसी ज़्यादा मात्रा में है तो ऐसे समय पर आपको ये प्रोसेस फूड नहीं खाने चाहिए, क्योंकि प्रोसेस फूड में ज़्यादातर मात्रा में होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उसमें थिकनिंग एजेंट्स होते हैं और उसमें सोडियम की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सोडियम का एक प्रॉपर्टी होता है, वो सोडियम जो होता है वो वाटर रिटेंशन करता है, हमारे शरीर में पानी को बनाए रखता है और ये सारे प्रोसेस फूड खाने की वजह से हमारे शरीर का म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कफ बढ़ने की वजह से हमारी खांसी में बढ़ावा हो जाता है। कफ को बढ़ावा देने वाला पांचवा फूड प्रोडक्ट है चॉकलेट्स। ज़्यादातर सर्दी खांसी की बीमारियां बच्चों में ज़्यादा होती रहती है और हमें ऐसा लगता है कि वातावरण के बदलाव के वजह से, वो ठंडे पानी के वजह से उनमें सर्दी खांसी हो रही है, लेकिन शायद उनका चॉकलेट का सेवन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, इस वजह से भी उनको सर्दी खांसी हो सकती है। चॉकलेट ज़्यादा मात्रा में खाने से हमारे पेट में जो होता है वो कफ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसके साथ साथ चॉकलेट की वजह से एसिड सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। पेट और अमाशय के बीच में, यानी हमारे ईसोफेगस के वहाँ पर जो स्पिंक्टर होता है वो लूज हो जाता है और पेट का सारा कंटेंट ऊपर आ जाता है। चॉकलेट के वजह से जो एसिडिटी होती है वो एसिड बच्चों में गले तक आ जाने की वजह से उनमें खांसी बार बार होने लगती है। या चॉकलेट्स वो कंटिन्यूअसली खाते रहेंगे तो उनकी खांसी ज़्यादा देर तक अच्छी रहती ही नहीं है। तो आपके बच्चों को भी अगर खांसी ज़्यादा मात्रा में होती है तो ऐसे समय पर आप उनको चॉकलेट्स नहीं देना चाहिए। शरीर में कफ को बढ़ावा देने वाला सिक्स्थ फूड प्रोडक्ट है चाय कॉफ़ी। हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमें सर्दी खांसी होती है तो गले में कुछ गरम गरम पीने की इच्छा होती है या गले में गरम स्पर्श अच्छा लगता है और ऐसे समय पर हम चाय कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं। चाय कॉफ़ी से हमें टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन ये चाय कॉफ़ी जो होते हैं वो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग प्रोड्यूस कर सकता है। हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने की वजह से म्यूकस ग्लैंड जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर से रिहाइड्रेशन करने के लिए म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। यानी कि कैफीन की ज़्यादा मात्रा अगर आप लेते हो, चाय की ज़्यादा मात्रा आप लेते हो तो उससे आपके शरीर में कफ बढ़ जाता है, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और आपको सर्दी खांसी है तो ऐसे समय पर आपको ये फूड प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। शरीर में कफ को बढ़ावा देने वाला सातवां फूड प्रोडक्ट है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड बेवरेजेस। हमें ज़्यादातर सर्दी खांसी होती है या उसके पीछे का रीज़न अगर पूछते हैं तो देखा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक पिया था उसके बाद सर्दी खांसी हो गई, ठंडा पानी पी लिया उसके बाद सर्दी खांसी हो गई, या फिर हम केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम जैसे फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं और उसके बाद हमें खांसी होने लगती है। तो बेसिकली होता ये है, ये जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जब भी हमारे पेट में जाते हैं तो वो इंडाइजेशन या ब्लॉटिंग वाली फीलिंग प्रोड्यूस कर देते हैं और इसमें होने वाली गैस की वजह से हमारा स्टमक का जो कंटेंट होता है, बेसिकली कफ जो होता है, वो ईसोफेगस में आने लगता है और थ्रोट में सोरनेस और इरिटेशन प्रोड्यूस कर देता है। और इसीलिए अगर आपको सर्दी खांसी है तो ऐसे समय पर आपको कोल्ड बेवरेजेस यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए। शरीर में कफ को बढ़ाने वाला आठवां फूड प्रोडक्ट है फ्राइड फूड यानी कि तले हुए पदार्थ। अगर आपको सर्दी खांसी है और ऐसे समय पर आप तले हुए पदार्थ खाते हैं जैसे कि पापड़ खाना, पकोड़ा खाना, समोसा खाना, वेफर, नमकीन, ऐसी सारी चीज़ें अगर आप खाते हो तो उससे आपके थ्रोट में इरिटेशन हो जाता है और इसी इरिटेशन के वजह से हमारे थ्रोट में जितने भी म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो हिस्टामिन रिलीज करने लगते हैं, उससे म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है और कफ अपने शरीर में बढ़ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि तले हुए पदार्थ खाने के बाद भी कुछ लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है या फिर सर्दी खांसी में अगर वो तले हुए पदार्थ खाते हैं तो उनका कफ जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो ऐसे समय पर आपको तले हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। शरीर में कफ को बढ़ाने वाला 9वां फूड प्रोडक्ट है अल्कोहल। अगर आपको सर्दी खांसी है और ऐसे समय पर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो अल्कोहल के सेवन के वजह से हमारे स्टमक का एसिडिटी जो होता है वो बढ़ जाता है और उसी वजह से GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज तैयार हो जाता है और हमारे शरीर में म्यूकस प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। यही म्यूकस प्रोडक्शन हमारे कफ को और बढ़ावा देता है और जिससे जो सूखी खांसी थी वो बलगम वाली खांसी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपका खांसी का या बलगम का कलर जो होता है वो सफ़ेद होगा, पीला होगा
तो वो हरा की तरफ चला जाता है, यानी कि आपके शरीर में बलगम का इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। कफ को बढ़ावा देने में 10 नंबर पर आता है फूड प्रोडक्ट यानी कि स्पाइसी प्रोडक्ट्स। अगर आपके खाने में मिर्च मसाले का प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता होगा तो उससे आपकी स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है और ये आपके एसिड रिफ्लक्स को बढ़ावा देगी, जिससे कि आपके शरीर में म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी खांसी में बढ़ावा हो जाता है। आपको सर्दी खांसी है तो ऐसे समय पर आपको स्पाइसी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि ये सारे 10 प्रोडक्ट्स अगर आप खाते हो तो इनसे आपके शरीर में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये सारे फ्रूट प्रोडक्ट्स के वजह से आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ सकती है और ये आपकी बनी हुई सर्दी खांसी को अच्छा नहीं होने देती। आपको भी सर्दी खांसी से जल्दी छुटकारा चाहिए तो ये 10 चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और उसके साथ साथ वो वीडियो भी देखिए कि जिसमें हमने बताया है कि सर्दी खांसी को अच्छा करने के लिए हमें कौन सी होम रेमेडीज अपनानी चाहिए। ये वीडियो के बारे में आपको कोई भी प्रकार की शंका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।